बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मेरे पास खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को लेके आज पाकिस्तान का जो ऑफिस है, जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को देखता है, उसने पहली बार अफगानिस्तान के तालिबान का नाम लेके न सिर्फ मायूसी का इजहार किया है, बल्कि यह भी कहा है कि यह ऑफिस हमारे लिए साबिका हुकूमतों से इस दौर के अंदर कोई फर्क पैदा नहीं हुआ। और क्या पाकिस्तान वाकई ही अब उनके बारे में तमाम उम्मीदें खत्म कर चुका है? उसकी क्या वजह है? तालिबान से पाकिस्तान ने मुतालिबा क्या किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो शायद जो पाकिस्तान चाहता है उस तरह काम नहीं किया, और आज पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर यह बात कह दी है कि हमें अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है। यह है पहली बात। दूसरी, तालिबान हाल ही में मुलाकातें करके आए हैं यूरोप के अंदर, मगरिब के अंदर, तो शायद उन्हें लगा होगा कि वहां उनके मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी इस सिलसिले में यह कहा है कि जनाब अभी बहुत इकदामात करने हैं। और तालिबान का शायद ख्याल यह है कि वो पाकिस्तान, चीन और रशिया से हट के दूसरा फोरम ट्राई कर ले, जो ट्राई करके भी कोई बात नहीं बनी। और उसके बाद अमेरिका को तड़ियां लगाई हैं उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने, और धमकियां देने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आज वही अफगान तालिबान जो अमेरिका को डराते थे उनके बारे में वजाहतें देने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। और मेरे पास आखिरी जो खबर है वो बड़ी खबर खतरनाक है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ममालिक के सिफारत खाने बंद हैं, पहले से ही चल रहे हैं, और कहीं पे बंद है, कहीं पे उनके अपने सफीर छोड़ के जा रहे हैं। अब एक अहम मुल्क ने उनका सिफारत खाना जो है बंद कर दिया, उसको ताला लगा दिया है। उसकी क्या वजह है, ये क्या इंडिकेटर है, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान का अशरफ गनी का दौरे हुकूमत हो या हामिद करजई का दौरे हुकूमत हो, हमारा सिर्फ एक ही कंसर्न था, जिसको सादा और आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि उनकी सरजमीन यानी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, और पाकिस्तान बार बार यही मुतालिबा करता था कि यह सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं सका। उसके बाद चंद रोज पहले पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो सेनेट के इजलास के अंदर मौजूद थे और उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने कहा बात बड़ी सादा है, हमने अफगानिस्तान के तालिबान को टीटीपी के मुतालिक बात की है, और वो कहते हैं ये 20 साल से हमारे खिलाफ मिलकर अमेरिका से लड़ते रहे, तो हम इनको कैसे निकाल दें। तो उन्होंने हमें एक और बात कर दी है, जनाब हम यूं करते हैं, इनको पाकिस्तान की सरहद से उठाते हैं और किसी दूर दराज इलाके के अंदर ले जाते हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नहीं करेंगे, क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ एक बात है, और पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि कार्रवाई करें, और तालिबान कार्रवाई नहीं कर रहे। एक और बात, पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने विजिट करना था इस महीने के अंदर अफगानिस्तान का, डॉक्टर मईद यूसुफ ने, लेकिन ये टूर एट आखिरी मोमेंट के ऊपर कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, मुलतवी हो गया, जो आप उसके लिए लफ्ज बेहतर समझें। लेकिन उस वक्त जो इब्तदाई तौर पे ये बात बताई गई कि बताया गया जी मौसम वजह बनी है, और मैंने आपको उसी रोज बता दिया था ये सिर्फ और सिर्फ मौसम वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे फैक्टर्स कुछ और हैं। आज हमें इस सिलसिले में मजीद तफसीलात मिली हैं, जिससे हमें अंदाजा हुआ है कि वाकईतन ये मौसम नहीं था इसके पीछे वजह। उसकी वजह यह है, जिस तरह शेख रशीद साहब अपर हाउस में बोले हैं, आज जो खारजा उमूर की कमेटी है कौमी असेंबली की, वहां पे डॉक्टर मईद यूसुफ को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपने ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो बना ली है, ये जरा जो अफगानिस्तान के मामलात हैं इसके ऊपर हमें ब्रीफ करें। मैं आपको उनकी गुफ्तगू का अल्फाज बता देता हूं, उसके बाद कुछ मैं आपको अपना एनालिसिस इसके अंदर दूंगा। वो कहते हैं जी अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसका मतलब यह है, अगर आप और मैं इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं मेरे और आपके अल्फाज के अंदर कि अशरफ गनी हो या हामिद करजई हो और आज के दौर में तालिबान हो, उनके दौर में अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने में कोई फर्क नहीं आया। पहले भी वहां पर अनासिर बैठ के हमारे खिलाफ काम करते थे और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। और अगली लाइन जो मैंने आपको कहा कि क्या पाकिस्तान उनसे मायूस हो गया है, दो बातें बड़ी उन्होंने की हैं। पहली बात यह की है कि दहशतगर्दों के मुनज्जम नेटवर्क्स आज भी अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं।
अगर ये नेटवर्क्स काम करते रहेंगे, आपको लगता है कि अमेरिका, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क इनको तस्लीम करेगा? लेकिन जो असल बात है, जो खतरे की बात है, जो पाकिस्तान अगर ये कह रहा है तो फिर बाकी दुनिया के कंसर्न्स तो अपनी जगह पे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद हम नहीं समझते कि मसाइल हल होंगे और हम इस बारे में पुरुम्मीद नहीं हैं। यानी जो मुल्क जिसके ऊपर इल्जाम है कि वो तालिबान को लेके आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि तालिबान के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, वो कह रहे हैं कि इनके आने के बाद दहशतगर्द भी काम कर रहे हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि इन दिनों के अंदर कोई बाढ़ का तनाजा हमें नजर नहीं आ रहा। वो जो तुंदो तेज बयानात थे उसके अंदर भी कमी आ गई है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद भी मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आला तरीन सतह से पाकिस्तान के ऑफिस, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है और वो ब्रीफ करता है। उसकी बुनियाद के ऊपर ही वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को लेकर चलते हैं। अब चलते हैं अगले मामले की तरफ। तालिबान जो है वो इस वक्त मगरिब की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्वे में ओस्लो के अंदर गुफ्तगू की उन्होंने, वहां पे यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों से भी मिले हैं, वहां पे ह्यूमन राइट्स के लोगों से भी मिले हैं, और फिर अनस हक्कानी वहां पे मौजूद थे। उस मामले को लेके भी वहां पे बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन अब सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, जो उनके अजीज भी हैं, उन्होंने काबुल के अंदर गुफ्तगू की है और उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप अगर हमें तस्लीम नहीं करेंगे तो हमारे दुश्मनी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए। अब ये गुफ्तगू हो गई। अब अमेरिका जो है वो इस वक्त जरा इनको ग्रिल भी कर रहा है। तो उसके फौरन बाद हैरान कुन तौर पे जो अफगानिस्तान की वजारत दाखिला है उसने वजाहत जारी की है। वो अमेरिका जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे और सबक सिखाने की कोशिशें करते रहे, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने कोई धमकी आमेज या तल्ख जबान अमेरिका के बारे में इस्तेमाल नहीं की, जिसका मतलब यह है कि चीजें थोड़ी सी मगरिब की जानिब उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनको रशिया ने बुलाया है, मुल्ला याकूब ने विजिट किया है, मुल्ला बरादर ने विजिट किया है, लेकिन अमेरिकी जरा स्क्रू भी टाइट कर रहे हैं। किस तरीके से, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अभी हाल ही में आपको एक खबर मिली होगी कि चीन के अंदर जो अफगानिस्तान का सिफारत खाना है, इनके सफीर उसको बंद करके उसकी चाबियां कतर के हवाले करके चले गए। और उसके बाद आपने ये भी खबर सुनी होगी कि ईरान के अंदर इनके सफीर के अंदर इस्माइल खान के वो जो रिश्तेदार को तैनात कर दिया गया। फिर आपने खबर ये भी सुनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर इनके कायम मकाम सफीर भी काम कर रहे हैं और कराची के काउंसलेट के अंदर अपॉइंटमेंट्स भी की हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिनके करीब जा रहे हैं, पाकिस्तान को तो तड़ियां लगाते हैं और पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान जो मुतालबा करता है और कहते हैं हमारे बस में नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इनका इलाज कर दिया है। इनका अपना सिफारत खाना जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद था, वो अमेरिका ने बंद करने का फैसला कर लिया है। न सिर्फ बंद करने का फैसला कर लिया है, बल्कि वहां पे जो इनके इस वक्त जितने भी अफगानिस्तान के सफीर हैं उनको मेमो भी भेज दिया गया है, यानी उनको इन राइटिंग ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि हम ये सिफारत खाना बंद करने जा रहे हैं। सिर्फ ये सिफारत खाना नहीं, बल्कि लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के अंदर जो इनके कॉन्सुलेट मिशन मौजूद हैं वो भी क्लोज कर दिए जाएंगे। ये बात यहां तक भी सिर्फ नहीं है, बल्कि जो सिफारती इस्तिस्ना इनके एम्बेसडर्स को हासिल है वो भी वापस ले लिया जाएगा। और वो तैनात करदा सफीर इनके नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के मुल्क के तो हैं। और अरब मीडिया ने इस सिलसिले में यह दावा किया है कि जो वहां के मुतल्लिका हुकाम हैं, जो अफगानिस्तान के सफीर हैं, उनको आगाह कर दिया गया है कि आप अपना इंतजाम कर लें, अमेरिका आपका मजीद बोझ नहीं उठाएगा। शायद यही वो वजह है कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो ये लबो लहजा इख्तियार करने के बाद, ये लबो लहजा इस्तेमाल करने के बाद भी ये वजाहतें देते नजर आ रहे हैं कि जनाब हम अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं, हम अमेरिका के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के जो हेड हैं उन्होंने अर्जेंट यानी हंगामी बुनियाद के ऊपर मदद की अपील की है कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है उसको इंसानी बुनियाद के ऊपर देखा जाए, इनकी मदद की जाए, और वरना ये मामला हाथ से निकल जाएगा। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वो जिस तरह धागा होता है ना, टूटने के करीब होता है, वो तना हुआ धागा, अब वही कैफियत है और अफगानिस्तान के अंदर किसी भी वक्त ये इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। लेकिन वो जो इंसानी बहरान जिनके लिए पैदा हो सकता है वो शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान, चीन और रूस के अलावा आपके मसाइल हल हो सकते हैं और अगर आप इनको नाराज़ करके मसाइल का हल निकाल सकते हैं तो शायद आपके मसले का हल निकल सकता हो। लेकिन हकीकी दुनिया का अगर आप देखेंगे तो आपको तो पहले भी इन्होंने तस्लीम नहीं किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया था, और वो दोनों ममालिक आपको तस्लीम करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान था जिसको आप नाराज़ करने के ऊपर तुले। वो सिर्फ एक बात कर रहा है, टीटीपी। अगर आप टीटीपी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को नाराज़ करना चाहते हैं तो
फिर आप नुकसान करके देख लीजिए। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।